हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हेलेन का इलाज। कैसे एक अनोखे इलाज से हेलेन नाम की एक महिला जो क्रॉसिंग गार्ड थी, उसने बच्चे को स्वस्थ किया। आज हम इसके बारे में जानते हैं। एलोपैथ, हेम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, तिब्बती, ढेर सारी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं और कुछ ऐसी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जो हीलिंग करती हैं ध्यान से, टच से, स्पर्श से। और एक ही चिकित्सा पद्धति में हीलिंग का विधान है। इसमें हम दूर जो व्यक्ति है, दूर में अवस्थित व्यक्ति है, उसका भी रेकिंग कर सकते हैं और ध्यान से उसका हीलिंग कर सकते हैं। मुन्ना भाई MBBS की कहानी से हम सभी वाकिफ हैं, अवगत हैं, जिसमें मुन्ना भाई एक ऐसे लाइलाज बीमारी को ठीक करता है जिसमें सारे डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं। एक सदाचारी लड़का जो कभी बीड़ी, सिगरेट, शराब नहीं छुआ, उसको कैंसर हो जाता है और फिर जब उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है तो झप्पी दे करके, जादुई झप्पी से मुन्ना भाई उसका इलाज करता है। हमने इसको फिल्म के माध्यम से इसको देखा है और उसमें कहा गया है कि जो प्यार भरा स्पर्श होता है वो कितना जादुई होता है और उससे कैसे इलाज हो सकता है। अनेक देवस्थान में, सिद्ध स्थान में हम देख सकते हैं कि कैसे कोई परमहंस, कोई सिद्ध पुरुष के आशीर्वाद से भी लोग ठीक हो जाते हैं। और ऐसा ही जगह जगह पर आपको मिलेगा कि एक सद्भावना से, एक आशीर्वाद से, एक पॉजिटिव थिंकिंग से जो सिद्ध पुरुष हैं, उनके आशीर्वाद से कैसे लोग ठीक हो जाता है। हम बात करें, एक जगह है बिहार में, बॉर्डर इलाका नेपाल और भारत के बॉर्डर पर एक जगह है कलना, वो स्थान है और सिद्ध स्थान है। वहाँ पर एक कलना परमहंस हुए थे तो उन्होंने, उनके आशीर्वाद से लोग ठीक हो जाते थे। ऐसी ही कहानी पूरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देवराहा बाबा नाम के संत हुए, उनके आशीर्वाद से लोग ठीक हो जाते थे। और एक किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जोगी, उसमें परमहंस योगानंद लिखते हैं कि कैसे श्यामाचरण लाहिरी के आशीर्वाद से लोग रोग मुक्त होते थे। रामकृष्ण परमहंस के चरण स्पर्श से कितना पॉजिटिव ऊर्जा लोगों को मिलता था और लोग स्वस्थ हो जाते थे। ऐसा कई विधान है। और भारत में साउंड थेरेपी, साबर मंत्र का भी विधान है, जिसमें अलग अलग रोग के लिए अलग अलग मंत्र है जिससे इलाज होता है। लेकिन आज हम बिल्कुल ही एक जादुई इलाज के बारे में आपको कह रहे हैं। हेलेन नाम की एक महिला थी, क्रॉसिंग गार्ड, जो 69 वर्ष की अवस्था में, 69 ईयर्स ओल्ड में, वो स्कूल से जो बच्चे अपने घर को लौटते हैं तो उसको क्रॉसिंग पार करवाती थी। और यही हेलेन के नाम पर आज हेलेन क्रॉसिंग भी है। तो हेलेन ने वाच किया कि एक टॉमी नाम का लड़का था। तो टॉमी नाम का लड़का मात्र 7 साल का लड़का था। तो वो टॉमी को उसने देखा बड़े गौर से कि जब सब बच्चे क्रॉसिंग पार कर जाते हैं तब टॉमी पार करता है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 2-4 दिन, 10 दिन के बाद उसने बार बार इस पर नज़र रखी और टॉमी से पूछा कि तुम आखिरी में क्यों सड़क पार करते हो? जब सब बच्चे सड़क पार कर जाते हैं उसके बाद तुम सड़क पार करते हो, इसका क्या रहस्य है? तो टॉमी ने बतलाया कि उसके जो सहपाठी लोग हैं, उसके साथ साथ जो पढ़ने वाले हैं, वो नहीं चाहते हैं कि टॉमी के साथ सड़क पार करें, क्योंकि टॉमी थोड़ा स्लो था और उसके सहपाठी के नज़र में वो थोड़ा ज़्यादा ही सुस्त था। तो वो धीमी गति के कारण वो उसके साथ क्रॉसिंग पार नहीं करना चाहते थे। तब ये हेलेन फैसला लेती है कि वो, मतलब वो जो बच्चा टॉमी है वो उसके साथ सड़क पार करेगा। तो उसने एक प्रस्ताव दिया टॉमी को कि टॉमी, अब तुम मेरे साथ सड़क पार करोगे। और फिर उसने कहा कि तुम्हारी गति तो ठीक है, तुम्हारी सामान्य गति है, तुम तो सुस्त नहीं हो, तुम तो स्लो नहीं हो, तुम मेरे साथ सड़क पार करो। और इस तरह से सिलसिला हो गया। टॉमी एक अच्छा दोस्त बन गया था हेलेन का, और हेलेन
उसके साथ सड़क पार करती, उसको पार कराती और फिर धीरे धीरे उसके साथ बातचीत भी करने लगी। तो उसने बताया डायनासोर के बारे में और उसका सपना था एक अंतरिक्ष यात्री बनने का। इस तरह से समय बीतता गया, लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब वो दिखाई नहीं देता था टॉमी। तो हेलेन पता करती है जाकर के उसके स्कूल में कि ये टॉमी क्यों नहीं आ रहा है। एक सप्ताह बीत गया था, लगातार वो एब्सेंट था टॉमी। तो टॉमी के बारे में जब वो हेलेन सुनती है तो बहुत ही दुखी हो जाती है, बहुत उदास हो जाती है। हेलेन को पता चलता है कि वो ल्यूकेमिया से पीड़ित हो गया है और वो अभी हॉस्पिटलाइज है। तो हेलेन फैसला लेती है कि जा कर के उसको मिलना है हॉस्पिटल में। और जब वो हॉस्पिटल जाती है मिलने के लिए तो उसकी माँ जेनिफर से मुलाकात होती है और बतलाती है कि वो ल्यूकेमिया से पीड़ित हो गई है। तो उसके बाद वो प्रतिदिन उससे मिलना शुरू करती है और उससे बातचीत करती है, उसको स्पर्श करती है और अलग अलग किताब कहानी जो टॉपिक है उससे बात करते जाती है। और धीरे धीरे ऐसा होता है कि मात्र 3 महीना में उसका रिकवर हो जाता है और जो टॉमी है वो स्वस्थ हो जाता है। और जब टॉमी स्वस्थ होकर के अपने स्कूल में लौटता है तो जो बाकी बच्चे सब थे वो भी उसके साथ अब सड़क पार करना चाहते हैं, लेकिन वो टॉमी मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं हेलेन के साथ ही सड़क पार करूँगा। हेलेन का तकिया कलाम था कि हम दोनों साथ साथ सड़क पार करते हैं। तो जो किस्सा कहानी प्रेम अपनापन ने ये अद्भुत काम किया जो दवाई काम नहीं कर रहा था। और फिर जेनिफर बहुत प्रभावित हुई उससे और उसने भी मैंने स्वयंसेवी के रूप में वॉलेंटेरियली क्रॉसिंग गार्ड का काम चुना और वो बच्चों को पार कराने लगी। और उसको प्रेरित दे करके उससे प्रेरणा ले करके उससे प्रेरित हुए बहुत सारे लोग और वो लोग भी क्रॉसिंग गार्ड का काम स्वेच्छापूर्वक निःशुल्क रूप से करने लगे। और फिर लोगों ने फैसला लिया कि जो उपेक्षित वंचित पीड़ित हैं जिनको प्यार नहीं मिला उसको प्यार देना है। जिसके पास जूता नहीं है, किसी के पास कॉपी नहीं है, कोई इतना गरीब है जो उसको बाल काटने के लिए पैसे नहीं हैं, या फिर जो निडी व्यक्ति हैं, तो बहुत सारे जो व्यक्ति सामने आए और वो सब अपना योगदान देना चाह रहे थे। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब नगर प्रशासन ने चाहा कि ये जो क्रॉसिंग गार्ड है उसका सिस्टम बंद करके हम जो ऑटोमेटिक जो सिग्नल प्रणाली से उसको रिप्लेस करें। तो फिर लोग खड़ा हो गए, लोगों ने चिट्ठी लिखी, बच्चों ने चिट्ठी लिखी कि ये अपनापन, ये बात कहानी सुनाई। और फिर हेलेन के नाम पर हेलेन क्रॉसिंग बन गया। और हेलेन क्रॉसिंग बनने के बाद ये उसके नाम पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये कि कैसे हेलेन नाम की महिला ने इतना सपोर्ट किया और उसके अपनापन से जो बच्चा अनदेखा था, जिसको टाइम नहीं दिया जा रहा था प्रेम से, कैसे वो स्वस्थ हुआ, कैसे उसकी हीलिंग हुई, इससे बहुत लोगों ने प्रेरणा ली। और फिर जब ये क्रॉसिंग गार्ड वाला काम को बंद करने की साजिश रची गई, या मतलब कुछ पैसा खर्च करने से बचाने के लिए जब ऐसा करने का प्रस्ताव हुआ कि ये क्रॉसिंग गार्ड को बंद किया जाए, तो बहुत सारे बुद्धिजीवी स्वयंसेवी संस्था तैयार हो गए इसका विरोध करने के लिए। बच्चों ने भी चिट्ठी लिखी और फिर ऐसा पाया गया कि जो व्यवस्था मानवीय संवेदना में है मशीन नहीं ले सकता है। और फिर क्रॉसिंग गार्ड का काम जारी रखा गया।